नमस्ते एंड जय हिंद। जैसे कि कुछ हेडलाइंस जो भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पीछे छोड़ आते हैं, उन हेडलाइंस को सामने लाने का काम हम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हेडलाइंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ लोकल हेडलाइंस भी है, कुछ इंटरनेशनल हेडलाइंस भी है, कुछ नेशनल हेडलाइंस भी है। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो पहली जो हेडलाइन है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो है ग्लैमर इंडस्ट्री से। जाने माने मॉडल जुनैद शाह का निधन हो गया है। जुनैद शाह को लाइमलाइट तब मिली जब इनका कंपैरिजन रणबीर कपूर के साथ में होने लग गया, और ये कंपैरिजन किसी और ने नहीं किया। ये कंपैरिजन खुद चिंटू जी मतलब ऋषि कपूर जी ने किया था, जब ऋषि कपूर जी ने उनका फोटो ट्वीट करके कहा कि सेम मेरे बेटे जैसे दिखने वाला जुनैद शाह, मैं दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ। तब से इनको बहुत लाइमलाइट मिली और ये रणबीर कपूर के एग्जैक्ट लुक अलाइक थे। इनको कार्डियक अरेस्ट आया, इतनी कम उम्र में ये हमको छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति ज़रूर दे। अगली जो हेडलाइन आ रही है वो आ रही है गुजरात से। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा, आपके फ़ोन में भी आया होगा। सुनीता यादव जी जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है, वो अपनी ड्यूटी दे रही थी कोविड के बफर जोन में। अपनी सारी जितनी भी रूल्स हैं उन सब चीज़ों का वो पालन करवा रही थी, पर उनसे एक गलती हो गई कि वो ऐसे बंदे से उलझ बैठी जो कि वीवीआईपी का बेटा था। उसके बाद में उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि उन्होंने रेजिग्नेशन देना ही बेटर समझा। अब ये वीवीआईपी कुमार कनानी जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है गुजरात के, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं। इस मामले को तूल पकड़ता देख सुनीता यादव जी के सीनियर लोगों ने भी बोल दिया कि उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, पर सुनीता जी ने खुद ये कबूल किया है कि उन्होंने रिज़ाइन करना बेटर समझा, क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर्स उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। ये सारी जो स्टोरी है ना, ये शायद न्यूज़ चैनल्स वाले भूल गए हैं बताना आपको, इसीलिए हम लोग ये हेडलाइंस में इंक्लूड कर रहे हैं। अगली हेडलाइन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो कीर्तिमान है कि ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी के अभी 6 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद को उन लोगों में शामिल कर लिया है जो कि मोस्ट फॉलोड लीडर्स इन द वर्ल्ड में आते हैं। अगली जो हेडलाइन आपके लिए ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ मैं राजस्थान से। राजस्थान में जो सियासी उठापटक हो रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, इसी बीच राजस्थान के गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत, और उन्होंने अपने एमएलएस का समर्थन पत्र गवर्नर को दिखा दिया है, और फ्लोर टेस्ट अगले हफ्ते होने की गुंजाइश जताई जा रही है। अगली जो हेडलाइन है वो थोड़ी सी धार्मिक है। राम मंदिर विवाद हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पर अब उस विवाद का आखिर में अंत हो चुका है, और अभी बताया ये जा रहा है कि 5 अगस्त के दिन पीएम मोदी राम मंदिर की पहली ईंट रखेंगे, ये मतलब उसकी नींव रखेंगे, और 5 अगस्त से राम मंदिर का ऑफिशियल निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी कुछ हेडलाइन क्रिकेट की दुनिया से। हाल ही में पहली टेस्ट मैच जीतकर वेस्ट इंडीज ने एक बहुत अच्छा सा क्रिकेट को कमबैक दिया है, पर सेकेंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन बारिश की वजह से धुल गया, जबकि दूसरे दिन में बेन स्टोक्स ने बहुत अच्छी पारी खेली और अपने टीम के लिए 100 रन का आंकड़ा भी बनाया। अब तीसरा दिन धुलने के बाद में आशंका ये जताई जा रही है कि शायद इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ में ही निकले। स्टीव बकनर के नाम से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जो कि एक विवादित अंपायर रह चुके हैं। खासकर वो थोड़े से बायस लगे हमेशा इंडिया को लेकर, मतलब हमेशा इंडिया के खिलाफ उनको डिसीजन देने में मज़ा आता था। हाल ही में उन्होंने एक चीज़ एडमिट की है कि उनके एक गलत डिसीजन की वजह से इंडिया को सिडनी का टेस्ट हारना पड़ा, और स्टीव बकनर ने ये बयान तब दिया जब वो खुद रिटायर हो चुके हैं। अब उनको ये खुलासा करना चाहिए था या नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। अब कुछ लोकल हेडलाइन से आपका परिचय कराते हैं। हाल ही में नागपुर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है
कि जितनी रियायतें लोगों को दी जा रही है, लोग उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, उन रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग वापस से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं नागपुर में। क्योंकि हम लोग कई बार देख रहे हैं कि लोग ऑड इवन के रूल के हिसाब से दुकानें नहीं खोल रहे हैं, अपनी दुकानें चालू रख रहे हैं और गवर्नमेंट के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको जुलाई के आखिर में या जुलाई के लास्ट वीक में नागपुर में लॉकडाउन और कर्फ्यू का इम्पोज होता हुआ दिखे। नागपुर के नंदनवन के लेन नंबर 5 में रहने वाली आरती गिरडकर की हत्या कर दी गई है। ये हत्या आरती गिरडकर के बेटे के सामने ही की गई है और हत्या करने वाला बंडू टपरे माना जाता है। ये इससे पहले भी कई घटनाओं में इन्वॉल्व रह चुका है। इन दोनों में हमेशा बहस होते रहती थी गाड़ी के पार्किंग को लेकर, जिसमें आरती गिरडकर बंडू टपरे को उल जुलूल कुछ बोलते रहती थी। एक दिन बंडू टपरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने 7 बार उनको चाकू से गोपकर उनकी हत्या कर दी गई। 7 साल के बेटे के सामने अपनी मां को मरते हुए देखना ये बहुत दुखद है। फिलहाल नंदनवन पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया है बंडू टपरे के खिलाफ और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये थी वो हेडलाइंस जो शायद न्यूज़ चैनल्स वाले आपको बताना भूल गए हो, या फिर इतनी हड़बड़ी में उन्होंने बताई हो कि आपकी नज़र पड़ते ही वो ख़त्म हो गई हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि ये हेडलाइंस मैं आपके लिए लाऊं और इंक्लूड करूं। मैं जानता हूँ बहुत दिन हो गए फ्रेश हेडलाइंस का एपिसोड मैंने लाया नहीं, बट मेरे पास में ऐसी कोई हेडलाइंस थी नहीं या इतनी कोई हेडलाइंस थी नहीं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो। इसीलिए मैं ये कुछ हेडलाइंस आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने आप को ना छुए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके अलावा भी जब भी आप घर से बाहर निकले, चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके शहरों में लगा हुआ है, जो भी रूल्स आप पे गवर्नमेंट लगाती है, वो सारे रूल्स का फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रूल्स आपके और हमारे भलाई के लिए गवर्नमेंट बना रही है, तो इसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी लाइफ में आप डिप्रेस्ड हो, जब भी आपको लगे फ्यूचर आपका अच्छे से नहीं दिख रहा है, कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आप पर आ गई है, तो इन सब से लड़ने के लिए अपने किसी जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। और भी कोई अगर मेरे पास में हेडलाइंस आती है जो आपसे छूट जाएगी, उसको मैं ला लूँगा सामने। आप तब तक बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।